हाथ में दर्द लिए गमों के पिन्ने बिछा। ये गमों के पन्ने हैं दोस्त। हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा, उन पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसने मेरी ज़िंदगी को इतना हसीन बनाया, इतना मुझे यहाँ तक काबिल बनाया कि मैं दो बातें किसी को कह सकता हूँ। तो इन गमों के पन्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी वो भी दिखाऊंगा, फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा और मतलब बहुत कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे सफ़र हुआ शुरू, कैसे कैसे हम मिले, कैसे कैसे क्या हुआ, जो सारी बातें जो एक प्रेम में होती हैं। ठीक है। तो जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मेरा कॉलेज में मन नहीं लगता था, तो मुझे लगा मुझे कुछ हटकर कर लेना चाहिए, मतलब एक टाइम पास करने के लिए। तो फिर मैं एक कोचिंग सेंटर में चला गया, तो वहाँ पर मुझे मिली वो। तो मतलब हम पढ़ते गए, मिलते रहे, थोड़ा थोड़ा फ्रेंड सर्कल में, मतलब थोड़े से फ्रेंड बन गए, थोड़े से जानने लगे। और फिर हमने डिसाइड किया कि हमने अब कुछ करना है। ठीक है, लाइफ में कुछ करना है। तो हम जो है यहाँ हिसार छोड़कर दिल्ली चले गए और दोनों ही चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हम अलग अलग रहने लगे। और मैंने अगले ही दिन से, जैसे ही मैं दिल्ली गया, तो मैंने अगले ही दिन से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 2-3 जगह डेमो लिया और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यहाँ पर जाना है। तो डिसाइड हो गया सब कुछ। उसके बाद मिलते गए, जुलते गए, चाय पीते रहे, पार्क में बैठते रहे। पार्क में बहुत सारी बातें किया करते, बहुत सारे काम किया करते, कुछ जानी पहचानी सारी बातें किया करते। तो प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऐसा होता था, जब वो मुझसे बात नहीं करती थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और एक अकेलापन सा महसूस होता था, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मतलब पढ़ते गए, जब हम जैसे रात को 11 बजे खाना खाया और फिर उसके बाद हम पार्क में घूमने जाया करते, फिर वहाँ भी बात किया करते। फिर मतलब रात को 12 बजे फिर आइसक्रीम और कुल्फ़ी लेकर फिर हम अपने अपने घर पे लौट जाते और फिर हम सो जाते। ठीक है, ऐसा होता था। फिर कभी कभी जब वो नाराज़ हो जाया करती, तो मुझे बहुत मतलब वो हुआ करता कि मैं इसके बिना कैसे रह पाऊँगा, कैसे मेरी ज़िंदगी चलेगी अब। ऐसा मेरे अंदर हो गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, तो कुछ कर ही नहीं सकता इसके बिना। मतलब मेरा उसके बिना ऐसा हो गया था कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग उसके बिना। ठीक है, तो ऐसा हो गया था। तो धीरे धीरे चल टाइम निकलता गया और 1 साल गुजर गया इसी प्यार में परवान चढ़ते। और मुझे पता ही नहीं लगा कि 1 साल कब गुजर गया, क्योंकि उसने मेरा बहुत ही अच्छा साथ दिया। ठीक है, वो वास्तव में मेरी रियल गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, अभी भी है कुछ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा MTS में सिलेक्शन हो गया। जब जैसे मेरा CPU वगैरह में भी क्लियर हुआ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन, ये कह सकते हैं कि मेरे जो वो फिज़िकल था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट फिज़िकल था तब मेरा, उस टाइम मेरे पाँव में चोट लगी, तो मैं फ़िज़िकल नहीं कर पाया मतलब, और मैं रह गया। तो मतलब वो मुझसे नाराज़ हो गई, क्या हो आप, मतलब अब पढ़ाई में किया तो अभी तुम ये ऐसे काम कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं। तो उसने भी मेरा साथ दिया, हाँ कोई बात नहीं, हो गया ना तुम्हारा, फिज़िकल नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने प्रयास किया, अच्छा किया। अब पाँव में 4 दिन पहले चोट लग जाती है, जंप, क्योंकि उसमें CPU के अंदर एक जंप होता है, 4 फुट का जंप होता है। तो वो मैं घर पे जंप कर रहा था ग्राउंड में, तो फिर वहाँ पाँव में मोच आ गई थी। तो हमने कहा यार अब मेरे तो कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो फिर नहीं, दोबारा फिर से उसने मेरे को आस जगाई और मेरा अचानक से
मतलब मैं एमटीएस का पेपर देने गया हुआ था, एमटीएस का पेपर दिया था और मैं भूल भी गया था कि एमटीएस का पेपर दिया था मैंने। तो फिर मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। तो लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी मेरे को, तो उन्होंने कह दिया कि आपके जो जैसे 2 पेपर होते हैं, पहले पेपर में और दूसरे पेपर में क्या हुआ, साइन मैच नहीं हुए। तो उन्होंने मेरे को ये FSL लैब होती है ना, जहाँ पर फ्रेंसिक लैब बोलते हैं जिसको, वहाँ पर मेरे वो भेज दिए डॉक्यूमेंट्स। और फिर से मैं थोड़ा सा निराश हो गया कि अब देखो मैंने उनसे कहा देखो अब मैंने फ़िज़िकल दिया तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें तो मेरे ही साइन है, मैं ही बैठा हूँ, अब क्या करूँ। तो वो बोली कोई नहीं यार, तू कर सकता है, तू सीजीएल करेगा, तू करेगा ज़रूर, ठीक है। उसने मेरा मतलब फिर भी साथ नहीं छोड़ा कि चलो आपके हाथ में कुछ तो आ गया। फिर मतलब जब वो एमटीएस का सिलेक्शन हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। लिव इन रिलेशनशिप आप समझते ही हैं। तो फिर हमने इतना पढ़ाई किया पूछो मत, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई की। तो जब वो लिव इन में आ गए तब तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, कोई और दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहा, कोई थर्ड पर्सन, कोई नाम ही मतलब जिक्र ही नहीं हुआ लाइफ में, ये समझ लें आप, एक आफ्टर 1 ईयर के बाद। तो फिर धीरे जो है, जब हम घर पे आते थे, साथ में आते थे 1 साल के बाद बस में, वो बहुत अमीर घर की थी और मैं एक गरीब घर का, लेकिन उसने कभी मेरे को ये नहीं दिखाया कि आप एक गरीब फैमिली से हो। उसने मेरा बहुत साथ दिया, कभी उसने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। तो बस उसने मेरा साथ दिया, बस में आए, ट्रेन में आए, वो उसकी इतनी औकात थी कि वो गाड़ी लेके आ जा सकती थी, लेकिन मेरी इतनी भी औकात नहीं थी कि मैं अगर 1 किलोमीटर मेरे को जाना है तो मेरे को ऑटो का सहारा मैं ले लूँ, तो मैं ऑटो का सहारा भी नहीं ले सकता था। तो मतलब मैं पैदल ही चल लिया करता अगर मुझे 1-1.5 किलोमीटर चलना है तो, ठीक है। तो बस वो समझ लो, बस में आना, जब हम घर की तरफ लौटते थे तो वो अपने घर चली जाती थी और मैं अपने घर चला जाता था। फिर मैं उसको भूल जाता था, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, फिर मैं उसको भूल जाता था कि नहीं अब तुम्हारे घर रहो और मैं अपने घर, बस ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आएंगे फिर देखेंगे। फिर मतलब हम इकट्ठे हम आया करते वहाँ से, लेकिन जाया नहीं करते, जाया हम अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बस में, कोई लेना देना नहीं था, तू कैसी जा रही मैं कैसे जा रहा हूँ, ठीक है, चले गए, पहुँच गए। फिर वहीं पे पहुँच गए, फिर वहीं मुखर्जी नगर में वहीं अपने जाना और वही सब रूटीन करना। तो मतलब एक उसने मेरी लाइफ को है ना चेंज कर दिया, मैं सही बताऊँ तो आपको, ठीक है। मतलब इतना इस कदर बना दिया उसने कि हाँ मैं आज हूँ तो कुछ हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, ठीक है। और जैसे एक एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ, मेरा एक यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ, उसमें मेरा 4th रैंक आया, कलर की पोस्ट पे था, तो 4th रैंक आया। और क्या हुआ लास्ट में कि टाइपिंग जब का टाइम आया तो मेरा जो है वो भर्ती ही रद्द कर दी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, ये कहने का मतलब ये है कि देखो पहले क्या हुआ, मेरा सीपीयू का पेपर फिजिकल मेरे से नहीं हुआ, मतलब वो पाँव में मोच आ गई। दूसरा मेरा एमटीएस में हुआ तो उसमें फ्रेंच लैब में चला गया। तीसरा मेरा इसमें हुआ तो ये हो गया, क्या नाम है, ये भर्ती ही रद्द कर दी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। इससे मतलब क्या हो सकता है कि आप लोग सीख सकते हो कि हाँ कभी हमें गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। 2-4 चीज़ें आप सीख सकते हो इनसे। और फाइनली जो मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। तो अब इसका अगला जो पार्ट है उसके फ़ोटोज़ वगैरह मैं दिखाऊंगा, उसका नाम वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको नाम के मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। उसका नाम है बी, उसका नाम है मतलब बी से शुरू हो सकता है, उसका नाम एम से शुरू हो सकता है, उसका नाम एस से शुरू हो सकता है, उसका नाम आर से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, और यानी कि BMSR, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना कि क्या उसका नाम हो सकता है, कितना अच्छा नाम होगा उसका, वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।